नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज रॉगिलाल न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। काशीपुर में तमंचे से लैस नकाबपोश बदमाशों ने भाजपा नेता प्रदीप पैगिया के घर धावा बोला, लाखों के जेवरात उड़ाए। किचन में भाजपाइयों ने मनाया केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का जन्मदिन। देहरादून में इंटर कांग्रेस के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैठक का आयोजन। अल्मोड़ा में अक्षय तृतीया पर हुआ भव्य यज्ञ हवन का आयोजन। उत्तराखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। रामनगर में कोसी बैराज के पास बाइक की टक्कर से 10 वर्षीय बच्ची की मौत। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजपुर रोड पर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के घर के निकट भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप पैगिया व काशीपुर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर ईश्वर अग्रवाल के मकान में तमंचे से लैस 4 नकाबपोश बदमाश कल रात्रि जा धमके। करीब 1 घंटे तक घर में तांडव करने के बाद बदमाश करीब 7 से 8 लाख के गहने चोरी कर साथ ले गए। गनीमत यह रही कि इस दौरान घर का कोई भी सदस्य रात्रि में उठा नहीं तो कोई अप्रिय घटना भी हो सकती थी। सूचना पर सीओ काशीपुर वीर सिंह व ITI थाना पुलिस मौके पर गई और घटना स्थल के अलावा CCTV फुटेज चेक किए। इस घटना से प्रदीप पैगिया के परिजनों में दहशत व्याप्त है। नहीं मैं इनका ले रहा हूँ। आते समय आ रखे हैं। वो वाला साइड है ना, ये वाला नहीं है। ये वाला लास्ट वाला जो है ये कभी जगह घर की बात बता रहा है। ये रिवॉल्वर लेके जो इधर वाला पूछ रही है, कभी तो आना इससे जानकारी है। पिंक वाला ये बता रहा है यहाँ करना ये जानकारी दे दिया। काशीपुर स्थित ईदगाह में आज हजारों मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। इस दौरान सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। एडवोकेट मनोज जोशी एवं उनके साथी गण भी वहां मुस्लिम भाइयों से ईद मिलने पहुंचे। इस दौरान कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि सभी व्यवस्था काफी दुरुस्त रखी गई। नमाज में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई। आज हमारे ईदगाह काशीपुर में करीब 8-9 हज़ार लोगों ने नमाज अदा की है और लोगों ने इसमें एक PSC और करीब 50 के करीब हम लोगों ने पुलिस कर्मचारी लगाए हुए थे। हमारी 5 गाड़ियाँ मौजूद है और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हम लोगों ने इस पूरे रोड को 0 जोन बना रखा है, जिससे सब लोग निकल जाएंगे। उसके बाद ट्रैफिक चालू रहेगा और बढ़िया व्यवस्था थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं पर भी रोड में नमाज अदा नहीं की गई। मैं देश की जनता को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत प्यार और मोहब्बत का ये त्यौहार है। मैं मालिक से, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान में कौमी एकता मजबूत हो, सब लोग खुशहाल रहें और इस इलाके में सुख शांति समृद्धता आए और विकास के लिए सब लोग मिलकर के भारत को मजबूत बनाने के लिए काम करें। और मेरी सब लोगों को ईद की मुबारकबाद। वैसे तो 30 अप्रैल को काशीपुर का चैती मेला संपन्न हो गया है, लेकिन अभी भी हथकरघा बाजार व खाने पीने के कुछ दुकानें होने से शाम के बाद मेले में शहर के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में मेले के बीचों बीच से खनन सामग्री से लदे 20 टायर ट्रकों के गुजरने से बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ये सब जानते हुए ITI थाना पुलिस द्वारा इस मार्ग पर आरक्षक की तैनाती न करना चर्चा का विषय बना हुआ है। कहाँ हैं सब लोग?
शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। किचा में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के जन्मदिन के अवसर पर सांसद प्रतिनिधि विपिन जल्होत्रा एवं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष लवी सहगल के नेतृत्व में भाजपाइयों ने मिष्ठान वितरण किया और पौधारोपण कर बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हम सबके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी का जन्मदिन था। आज पूरे किच्छा विधानसभा में सभी तीनों मंडलों में बड़े जोश और उत्साह के साथ ये जन्मदिन मनाया गया। सभी कार्यकर्ता एकत्र होकर पहले हमने वृक्षारोपण किया, उसके बाद जो गरीब बस्तियां थीं और वहाँ पर बच्चों को स्टेशनरी, किताबें, केक और मिठाइयाँ वितरित की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और देश के रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सर्वप्रथम हम दीनदयाल चौक पे एकत्रित हुए। वहाँ हनुमान मंदिर में हमने वहाँ मत्था टेका और वहाँ प्रसाद का भोग लगाकर वार्ड नंबर 10 में सुनहरी में आज़ाद नगर में बच्चों के साथ मिलकर उनको केक काटा गया, स्टेशनरी वितरित की गई और उनके वीडियो ऑनलाइन से बच्चों के साथ बिठाकर आदरणीय अजय भट्ट जी को वीडियो कॉन्फ्रेंस से केक काटा गया और उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित की और उनके लंबी उम्र के लिए और स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आज इंटर कांग्रेस के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैठक का आयोजन किया गया था। इंटर कांग्रेस के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज हमारे इंटर यूनियन से संबद्ध सारे प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। विचार विमर्श किया था इंटर के स्थापना दिवस, उसकी बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही आज जैसा पवित्र त्यौहार की उसकी बधाई देना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को। आज इंटर की बैठक में यही चर्चा हो रही थी कि प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी समस्याओं पर समस्या हो रही। अभी हमारे हेल्थ वर्कर भी यहाँ पर आए जिनके ऊपर लाठीचार्ज 2 महिलाओं को की गई, जो पुराने जिन्होंने 2-2.5 साल कोरोना पीरियड में काम किया और उनको धक्के लेकर निकाल दिया गया। अभी वैकेंसी है और अस्पताल की बात तो डॉक्टर एनएस बिष्ट ने बताया कि सर कमीशन हो रही है, दवाएँ नहीं मिल रही। शर्म की बात है कि एक डॉक्टर अस्पताल की व्यवस्था पर उंगली उठाता है। तो ये स्थिति है। जो रिक्रूटमेंट है, जो कर्मचारी यहाँ पर आए हैं जिनको रेगुलर करने को हाई कोर्ट ने कहा समान वेतन दो नहीं सरकार दे रही है और हमारी बीजेपी की सरकार चली गई कि हम तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। शर्म की बात है, इससे बड़ी। काशीपुर के चामुंडा विहार स्थित ब्राह्मण सभा में आज परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर ब्राह्मण सभा समिति द्वारा कार्यक्रम में हवन व काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। आज किचा में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए तमाम धर्मों के लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों को मीठी ईद की बधाई दी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों को ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, तहे दिल से उनको बधाइयां देना चाहता हूं। ईद की नमाज हुई और नमाज में दुआ करी गई है कि पूरे देश में अमन और शांति का पैगाम के लिए दुआ करी गई है। और हमारा क्षेत्र वैसे भी एक कौमी एकता की मिसाल है। सारे लोग, सारे धर्मों के लोग आप देख ही रहे हैं, सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं और सिवई की मीठी ईद है और इससे एक कौमी एकता का माहौल भी बनना है। और हम ये दुआ करते हैं ईद के दिन कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे। आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ ईद की। और हमारे सड़सठ विधानसभा में बहुत अच्छी ईद मनाई गई और वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हमारे भाई लोग थे सब लोग एक दूसरे से गले मिले और इनका प्यार देखकर हम लोग में एक जज्बा पैदा हुआ है कि हम लोगों में किसी तरह की कोई भावना पैदा नहीं है। और जो लोग भावना इस तरह की पैदा करना चाहते हैं उनका वो ऐसी धराशी हो जाएंगे। लेकिन हम लोग सब एक साथ एक मिलकर ईद मनाया हम लोगों ने। आप सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद। रामनगर कोसी बैराज घूमने जा रही 10 वर्षीय अनम फातिमा को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी जिससे बच्ची की मौत हो गई।
बाइक सवार मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल शाम काशीपुर के गोपीपुरा क्षेत्र में एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियन राजीव चौधरी व आर्मी के चैंपियन खिलाड़ी विशाल रजवार के नेतृत्व में उत्तराखंड वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन ने भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें 50 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। अल्मोड़ा के लमगड़ा ब्लॉक के सियोनानी गांव निवासी हयात सिंह का शव सड़क पर मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाददाता हेमंत सिंह महरा की रिपोर्ट। चंपावत विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित होते ही प्रशासन ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने ईद की छुट्टी के दिन भी सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की निर्वाचन संबंधी बैठक ली तथा उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए दिशा निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में हिमालयन देवस्थानम न्यास डोल आश्रम लमगड़ा में अक्षय तृतीया पर काशी के प्रकांड पंडितों द्वारा यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने आश्रम में स्थापित मंदिरों श्री ध्यान स्थानम के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। संवाददाता हेमंत सिंह महरा की रिपोर्ट। देखिए, आपने जो पहले प्रश्न जो अभी प्रश्न किया जी, इसका उत्तर भी आपने पहले दे दिया। इससे क्षेत्रीय जनता का मंगल होगा और क्षेत्रीय जनता में सद्भावनाएं पैदा होंगी। देखो, हमारे यहाँ पे साध्य और साधन की चर्चा की है। साध्य है परमेश्वर, उसकी प्रसन्नता के बिना जीवन में कोई कार्य भी सफल नहीं होती है। यह हमारी सनातन संस्कृति का सोचना है। और साधन है वो आवश्यकताएं जो जीवन में हमें जरूरत पड़ती हैं, जिसको हम अर्थ के द्वारा वह करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।